बेस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की जो रिवीजन क्लास है वो ये है। आज आपका मैं रिवीजन क्लास करा दूंगा। इसमें आपके अंदर जितने भी डाउट्स हैं बेस स्ट्रेटजी को लेके वो आज अपने आप ही रिजॉल्व हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इतनी गजब की स्ट्रेटजी है, मैं सही बता रहा हूँ, कि इंसान कुछ ना करे और इसी स्ट्रेटजी को केवल फॉलो कर ले। दिन में 2-3 ट्रेड पक्की हैं, और इतनी अच्छी ट्रेड पक्की है भाई साहब कि जिनमें लॉस का अगर बात की जाए, लॉस की, तो लॉस का जिनमें परसेंटेज की बात करें तो बहुत माइनर है, बहुत माइनर है ना। विनिंग परसेंटेज बहुत हाई है इसका। आवाज आ रही है मेरी सबको? आवाजें आ रही हैं क्या? एक बार हम ही चेक कर लें, क्योंकि शायद पता नहीं। विनिंग परसेंटेज बहुत, हाँ आ रही, बढ़िया बढ़िया। तो बहुत जबरदस्त है ये। अब मैंने वैसे सिखाया है आपको, वो देखा ही होगा। इसी में रिवीजन और करते हैं हम लोग थोड़ा सा, है ना। आज मैं आप लोग की कमेंट्स नहीं लूंगा क्योंकि फिर इंटरप्ट हो जाएगी ये क्लास, क्योंकि ये सेव भी हो जाएगी। आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। आराम से कमेंट ना करें, आराम से सुने बस और देखें। उससे आपके जो डाउट्स है ना बेस स्ट्रेटजी को लेकर, अपने आप दम तोड़ देंगे, ये मेरी गारंटी है। अगले आधे 1 घंटे में जो हम लोग करने जा रहे हैं, मतलब ये है कि ऐसी स्ट्रेटजी है भाई साहब। बहुत दिन का ट्रायल है इस पे, बहुत दिन की कमांड है इस पे, तब जाके इसको हमने आपके लिए परोसा है। अदरवाइज हम, आपको पता ही है कि हम उस स्ट्रेटजी को बिल्कुल नहीं देना पसंद करते जिसपे खुद का काम हमने ना किया हो। अगर हम खुद उस पर कुछ नहीं कर पाए तो हम दूसरे को देके क्या करेंगे, बताइए ना। इस पे हमने बहुत काम किया, बहुत सारा इस पे हमने वर्क किया, उसके बाद जाके ये बेस स्ट्रेटजी आपकी बनी है। अब देखिए, ज्यादातर शुरू करता हूं मैं। ज्यादातर अगर आप देखें, ये क्लास आपकी बाद में भी सेव हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए, आप बाद में भी देख सकते हैं ना। उसी बेस स्ट्रेटजी वाला जो फोल्डर है ना, उसी में ये रिवीजन क्लास सेव हो जाएगी आज की डेट से, तो आप बाद में देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहीं भी आपको कुछ प्रॉब्लम है या आप नहीं ज्वाइन कर पाए, बहुत लोग नहीं ज्वाइन कर पाए होंगे, शाम का टाइम है, सब मूवी वूवी देखने गए होंगे, संडे का दिन है, और घूम फिर रहे होंगे पारिक वारिक में, है कि नहीं। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं। तो ये जो स्ट्रेटजी है, ये मान के चलो कि जो भी ट्रेड इससे, इस सेटअप से जो भी ट्रेड बनेगा वो कम से कम 2x तो करेगा ही करेगा। आज मैं बताऊंगा आपको कैसे 2x करेगा, है ना, कम से कम। बाकी आपकी श्रद्धा है, अगर आप वो प्रॉफिटेबल वाली ट्रेड अगर होल्ड कर पाते हो। प्रॉफिट वाली ट्रेड भी होल्ड नहीं कर पाते ना लोग, उसमें भी जो है हथेली व तलवों में जलन हो जाती है भाई साहब। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बड़ा एकदम टेंशन हो जाती है, अरे बाप रे कुछ ज्यादा तो नहीं हुआ जा रहा है, काटो 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 काटो। लेकिन कम से कम 2x तो हो ही जाएगा आपका, ये मान के चलो 2x करके ही निकलो, है ना। अब चलो जरा समझते हैं कि कैसे क्या करना है। देखो सबसे पहला काम आपका ये है, सबसे पहला ये ट्रेंडी, पहले समझ लेते हैं किस मार्केट में ये काम करती है स्ट्रेटजी, है ना, किस मार्केट में। तो वो ट्रेंडी मार्केट जब भी होता है, ऊपर का हो और चाहे नीचे का हो, है ना, ट्रेंडी मार्केट में ये स्ट्रेटजी काम नहीं करती, ध्यान रखना, पहले बता दे रहा हूँ। रीजन क्या है, उस दिन तो आपका प्राइजेक्शन जो आप सीखे उसी से रुपया छापो, बेस स्ट्रेटजी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये ट्रेंडी मार्केट रहता कितने दिन है भाई साहब पूरे महीने में? मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा उठा के रखेंगे तो 2 से 5 दिन, 2 से 5 सेशन ऐसे मिलेंगे आपको मार्केट में जो ट्रेंडी होते हैं मार्केट में, या तो ऊपर या नीचे, है ना। ऐसा ही रहता है ना, पूरा महीना रहता है क्या ट्रेंडी? पूरा महीना रहता है? अगर आप देखें तो 21 डेज जो है उसमें एक आध छुट्टी उट्टी पड़ गया तो क्या ये ट्रेंडी रहता है मार्केट पूरा 21? भाई साहब आज 200-300 पॉइंट उड़ गया निफ्टी, आज 300-400 पॉइंट गिर गया, रोज हो रहा है उठा पटक, ऐसी होती है क्या ना। ज्यादातर अगर आप देखें तो 15+ डेज आपके साइड बेस रहते हैं, ऐसे रहते हैं, ऐसे ऐसे एक जोन में घुमा घुमा के सेलर आपका प्रीमियम चूस लेता है पूरा। रीजन क्या है कि सेलर चाहता ही नहीं है कि मार्केट ट्रेंडी रहे, वो नहीं चाहता। वो चाहता है मार्केट हमेशा स्टेबल ट्रेड करे, स्टेबल इंडेक्स आपका स्टेबल ट्रेड करे हमेशा। स्टेबल में वो थीटा का मजा ले लेता है। किसका मजा लेता है? थीटा का मजा लेता है। थीटा टिके करा के आपके प्रीमियम को डस लेता है, खा लेता है। आप कहते हो साहब ना तो नीचे गया ना ऊपर गया, मेरा फिर भी लॉस हो गया है। तो ये स्ट्रेटजी जो हमने बनाई है ये इसलिए बनाई है कि मार्केट ज्यादातर देखें तो साइडवेज ही रहता है 15+ डेज। तो क्यों ना कुछ ऐसा हथियार बनाया जाए कि हम इस सेलर के जाल में ना फंस के। और एक बात बताए, सबसे बड़ा लफड़ा साइडवेज मार्केट, पहले तो लोगों को पता नहीं चलता कि भाई साहब साइडवेज हो गया, एक बात। दूसरी बात ये नहीं पता रहता कि साइडवेज ही रहेगा, है? अभी तो साइडवेज दिख रहा है लेकिन हमारे अंदर होप जगी रहती है। लाओ पुट का प्रीमियम खरीद लेते हैं, हो सकता है गिर जाए। लाओ कॉल का प्रीमियम खरीद लेते हैं, हो सकता है पड़ जाए। लेकिन आपको पता ही नहीं कि वो साहब साइडवेज था, साइडवेज है, साइडवेज बना रहेगा, है। और 3 बजे थोड़ा बहुत हरकत वरकत करके और खत्म हो जाएगा। वो भी अभी सीख जाएंगे आप। और इसी में तो ये काम करती है। 15+ डेज आपके जो होते हैं वो बड़े खराब दिन होते हैं ऑप्शन बायर के भाई साहब, बड़े खराब। और ऑप्शन सेलर के बड़े अच्छे होते हैं 21 डेज में, आउट ऑफ 21 डेज। तो सेलर ज्यादातर अगर आप देखोगे तो साइडवेज ही कराता है। हमारी स्ट्रेटजी जो आपने पढ़ी है उसमें
उसमें आपको पता चल जाता है कि साइडवेज हो गया बाजार और साइडवेज ही रहेगा। अब हम चला सीखते हैं कैसे, तो क्लियर है ना कॉन्सेप्ट, ये समझ रहे हैं ना आप? अब 15 दिन जो ये साइडवेज बाजार है, 15 दिन ये जो साइडवेज मार्केट है, इसमें क्या सीन रहता है आपका? इसमें सीन ये रहता है कि आप डीपीडीसी करते हैं। क्या करते हैं? डीपी एंड डीसी। इसको क्या कहते हैं? दे पुट दे कॉल। दे पुट थोड़ा ऊपर आया, कॉल खरीदे, नीचे आने लग गया, लॉस, फिर बेचे, फिर पुट खरीदे, फिर ऊपर जाने लग गया, फिर लॉस, फिर वो एंट्री, फिर लॉस, फिर एंट्री, फिर लॉस, फिर एंट्री, फिर लॉस। पता चला ब्रोकर जो है रुपया कमा ले गया, जितना आप कमाए नहीं उससे ज्यादा ब्रोकर कमा ले गया, और सारा जो है सब बेकार हो गया, मजा है। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग खतरनाक होती है। अब आप ये बेस स्ट्रेटजी सीखो, इससे ओवर ट्रेडिंग जड़ से गायब एकदम। ऐसी भाई साहब आपको वो दे रहा हूं मैं मेडिसिन, जड़ से गायब ओवर ट्रेडिंग है। और सही टाइम पे एंट्री जिस भी प्रीमियम में बनेगी, बहुत जबरदस्त एंट्री बनेगी, पैसे डबल तो कराई देगा एटलीस्ट, है ना। अच्छा ध्यान दें, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, है ना, कि पैसे डबल, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जरूर हो जाएंगे। क्लेम नहीं कर रहा मैं, नहीं तो आप ये बोलो कि ये क्लेम कर रहे हैं। क्लेम नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना। माइलेज उतना ही निकलेगा जितना आप निकाल पाओगे। मारुति की गाड़ी चाहे आपको बता दे कि 22 का निकलेगा, पर ड्राइविंग आपकी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कैसी ड्राइविंग करते हो। आप चाहोगे तो मारुति से भी ज्यादा का निकाल सकते हो, 25 का माइलेज निकाल सकते हो, और ज्यादा अगर खतरनाक चलाओगे तो 10 का ही माइलेज निकलेगा। तो ये चीज है, बस मेरे हिसाब से ये है कि एटलीस्ट 2x पैसा तो खरीद देती है। क्लियर है? चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इसको, इस पे काम कैसे करना है। आप बाजार में आए सुबह, कितने बजे आए साहब? आप 9 बजे आ गए, है ना। 9:15 पे, 9:15 पे मार्केट खुल गई, 9:15 पे मार्केट खुल गई। पहला 1 आवर मार्केट में थोड़ा मोमेंटम देखने को मिला, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब थोड़ा मोमेंटम पहला, यानी कि 10:15 तक थोड़ा मोमेंटम आपको दिख गया। अब क्या करें जी, इसके बाद तो गया साइडवेज। अब पता कैसे चलेगा कि जी इसके बाद गया साइडवेज? क्योंकि सेलर लास्ट 1 घंटे में सेलर क्या करता है, दोनों पोजीशन क्रिएट करता है। कॉल राइटिंग भी करता है, पुट राइटिंग भी करता है, स्टेबल करता है। लेट सपोज 1 CR कर दिया कॉल राइटिंग, 1 CR कर दिया पुट राइटिंग। अभी बाजार हो गया स्टेबल, ऐसे चलेगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। ऑप्शन के जो प्रीमियम्स हैं उनमें थीटा का बीमारी लग जाता है, और वो क्या करता है, अगर मार्केट रेंज में गया तो फिर वो प्रीमियम ऊपर आ ही नहीं पाता, नीचे थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, फिर ऐसे ऐसे कैसे करके और दम तोड़ देता है प्रीमियम, है ना। तो ये स्ट्रेटजी आपको ऐसा बता दूंगा मैं, जिससे आप सही टाइम पे एंट्री लेंगे कि अब लिक्विडिटी बची नहीं है, खत्म हो चुकी है साहब, अब यहाँ से ये प्रीमियम पैसे डबल कराने के लिए तैयार है। ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा। तो आपको क्या है, 10:15 पे सीधा अपना क्या करना है, सेंसिबल लॉग इन कर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने कर रखा है लॉग इन, ये सेंसिबल आपने लॉग इन कर लिया। अब ध्यान दीजिए इसमें किसमें करना है। जैसे मान लीजिए मंडे को एक्सपायरी आ रही है मिड कैप की, तो हमने मिड कैप लगा लिया, हम मिड कैप में ही करेंगे। ध्यान रखिए जिसकी एक्सपायरी होती है, जिसकी एक्सपायरी होती है उसी में जो सेलर होता है वो सबसे ज्यादा हावी होता है, उसी में आप देखेंगे तो वॉल्यूम सबसे ज्यादा एक्सपायरी वाले इंडेक्स में देखने को मिलेगा आपको। बाकी सब ठंडे रहते हैं, बाकी में वॉल्यूम इतना नहीं रहता। तो इसकी नजर होती है सेलर की कि मैं एक्सपायरी जिसकी है उसी के प्रीमियम डस लूं, क्योंकि सब आएंगे जीरो हीरो करने, उसी लालच में, है ना। पर आप नहीं अब अपना बलिदान दोगे सेलर को। तो सेलर मतलब कहने का ये है कि ये आपकी स्ट्रेटजी मतलब किसमें, पहला क्वेश्चन आता है कि साहब मार्केट में निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फाइनेंस निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, बैंकेक्स और पता नहीं क्या क्या है दुनियादारी, किसमें करना चाहिए? पहला क्वेश्चन कि किसमें बेस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसका क्वेश्चन का जवाब है कि जिसकी एक्सपायरी उसके हम, अगर मंडे को मिड कैप है तो मिड कैप में करेंगे, ठीक है, और साथ में मिड कैप के साथ में एक और है आपको पता ही है बैंकेक्स की, उसमें करेंगे। ट्यूसडे को किसकी है? ट्यूसडे को फिर निफ्टी की है, फिर निफ्टी में करेंगे। एंड ट्यूसडे के बाद क्या आता है? वेंसडे को किसकी है? बैंक निफ्टी की है, उसमें करेंगे। ठीक है जी। एंड थर्सडे किसका है? थर्सडे निफ्टी का है, रिजर्व है, उसमें करेंगे। उसके बाद कौन सा है? फ्राइडे किसका है? सेंसेक्स है, उसी का जिसका बहुत बवाली आदमी है ये, है ना, सेंसेक्स, इसमें करेंगे। तो कहने का मतलब जिसकी एक्सपायरी उसमें ही बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का आप काम करने वाले हैं। ठीक है जी। तो मैं मिड कैप को लेकर बताता हूँ क्योंकि अपकमिंग जो एक्सपायरी है वो आपकी मिड कैप की है। अब देखो जैसे ही यहाँ पे आपको दिखेगा जी कि साहब 9:15 पे मार्केट खुला, मिड कैप थोड़ा उथल पुथल किया 1 घंटे, उसके बाद वो ठंडा हो गया। और कैसे पता चलेगा कि ठंडा हो गया? आप 10:15 के बाद, 1 घंटे बाद यहाँ पे फुल डे पे क्लिक करना। कहाँ पे? लॉग इन करना तो आप सीख ही गए होंगे ना। ये तो मेरा वो जस्ट लाइक जैसे साउथ में बताया ना, साउथ में हर डिश में वो चलता है कड़ी पत्ता, ऐसे हमारी हर डिश में ये है, हर डिश में पड़ा हुआ है। तो ये तो सीख ही गए होंगे इसका पूरा, अब इसको बताने की जरूरत तो है नहीं, है ना। अगर आपने प्राइजेक्शन वाला देखा होगा कोर्स तो उसमें ये सब सीख गए होंगे, लॉग इन करना, देखना, सब कुछ समझ गए होंगे, तो इसमें बताने की जरूरत है नहीं। तो आप क्या करो, 10:15 पे सुबह फुल डे पे क्लिक करो। इस पे फुल डे पे, अब फुल डे पे जाके आप देखो कि क्या डेटा है यहाँ पे।
अगर आपको कुछ डेटा दिखता है 1:1 का या 1:2 का डेटा ऐसा दिखता है, अब इसको पहले समझ लेते हैं 1:1 क्या है, 1:2 क्या है। 1:1 का मतलब है कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना कॉल वाई चेन, लेट सपोज ये 24 लाख है और ये पुट वाला भी आपका इसी के आसपास है, जैसे कि मान लो 20 लाख है, 20 लाख है या 30 लाख है, इसी के आसपास ही है, मतलब 1:1 हो गया ये, ठीक है। आइए जरा 1:2 क्या है। 1:2 का मतलब है कि साहब जो हमारा ये कॉल वाला है 24 हो गया, पुट वाला जो है वो 12 लाख है, 15 लाख है या 20 लाख है, इसको हम लोग थोड़ा 1:2 में कंसीडर कर लेते हैं। अरे भाई पहाड़ा वाला गणित, एक एक कम एक, एक दूना दो, ऐसा वाला गणित है ना, यही वाला। तो ऐसे आप पता कर लेंगे कि भाई कॉल राइटर 24 लाख दिख रहा है, पुट राइटर 25, 24, 30 या 28 या 20 लाख दिख रहा है। अरे यार 1:1 का डेटा है, मतलब साइड बेस रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। भाई अगर आपको 1:2 का दिख जाए तो समझ जाओ साइड बेस रहेगा और दबा के रहेगा, साइड बेस ही करके रहेगा। इसके बाद आपने क्या किया, फुल डे देख के ये आइडेंटिफाई कर लिया कि साइडवेज ही है, साइडवेज रहेगा, कम से कम 2-2:30 बजे तक रहेगा आराम से मोहब्बत से, और उसी के पहले आपको ट्रेड मिल जाएगी। तो इसमें पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द ट्रेंड। ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लो कि भाई साहब साइडवेज है और साइडवेज ही रहेगा। कैसे करना है, यहाँ पे देखना है कि क्या डेटा 1:1 का है या डेटा 1:2 का है। इसके ऊपर जाता है तो हाईवे में चढ़ जाता है, मतलब ट्रेंडी मार्केट होता है। जैसे मान लो 1:5 का डेटा है, लेट सपोज कॉल राइटर जी है 1 करोड़ और पुट राइटर है जी 20 लाख फुल डे पे, तो क्या है ये डेटा ट्रेंडी डेटा है, मतलब ये फिर साइडवेज नहीं है। क्लियर है। इस टाइप का मार्केट रहता है 15 दिन, 1:1 1:2 15 दिन से ज्यादा रहता है इस टाइप का मार्केट। भाई साहब मैं आपको बताऊं, अगर ये बेस स्ट्रेटजी 2 ही 4 दिन की होती तो मैं बताते नहीं आप लोग को, मैं कहता कौन बताया इसको यार, है ना। अभी इस यही है भाई साहब, यही चल रहा है बाजार में। ये तो अभी ये फेड का वो इवेंट था तो थोड़ा उड़ गया मार्केट, अभी देखो कंट्रोल में आ जाएगा कालीन भैया के। कंट्रोल में आने का मतलब है कहीं नहीं जाएगा, वही घूमता रहेगा, थोड़ा लिक्विडिटी क्रिएट करेगा फिर आ जाएगा लेवल पे, मतलब कहने का सत्यानाश ऑप्शन बायर का। तो सत्यानाश से बचने का इलाज है ये, इसको समझ जाना, बहुत बढ़िया से समझना है ना। तो फुल डे पे जाके हमने क्या किया, पहला काम, पहला एकदम फर्स्ट स्टेप, जैसे ही 10:15 बजे पहला स्टेप आइडेंटिफाई द ट्रेंड। फुल डे पे जाइए और यहाँ पे देख लीजिए क्या स्थिति है, क्या डेटा 1:1 का है या डेटा 1:2 के आसपास का है, इसके अंदर है तो समझ जाना दिस इज साइड बेस। क्या है, साइड बेस, बस हमें यही चाहिए, साइड बेस हमारी बेस स्ट्रेटजी के लिए। और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि साइडवेज ही रहता है भाई साहब ज्यादातर, क्योंकि सेलर चाहता ही नहीं है कि मार्केट ट्रेंडी रहे, सेलर का उसमें लॉस होता है, सेलर का शुद्ध मुनाफा होता है साइडवेज मार्केट में। अब बहुत लोगों को बेचारों को ये कंफ्यूजन रहती है कि भाई साहब ये बताइए ये साइडवेज ही क्यों रहता है, साइडवेज रहता तो इसलिए है क्योंकि मार्केट का जो राजा है कालीन भैया है वो कौन है, सेलर है। हम और आप थोड़ी हैं, हम लोग तो बायर हैं, हम लोग तो वो कट्टा तमंचा जो कालीन भैया बेचते थे वो खरीदने वाले हैं, समझ रहे हैं। बनाने वाले कौन है, कालीन भैया। और यहाँ कालीन भैया कौन है, यहाँ कालीन भैया है सेलर, जो यहाँ पे ये दिख रहा है ये डेटा सेलर का आता है यहाँ पे, ये कालीन भैया है आपके। तो इन पे नजर रखो, इन पे अगर नजर रख लिए तो मिर्जापुर जीत जाओगे, नहीं नजर रखे तो शुक्ला जी की तरह आपको अपना जौनपुर भी देना पड़ेगा। क्लियर है। तो आपने पहला काम कर लिया जी कि मैंने आइडेंटिफाई कर लिया ट्रेंड। अब एक बात बताऊं मैं आपको, अगर आपको 10:30 या 10:15 के आसपास ऐसा डेटा दिखता है 1:1 1:2 का, आप समझ जाना कि अब 2 बजे से पहले मार्केट कहीं नहीं जाएगा। कोई न्यूज आ जाए तो अलग बात है, अदरवाइज न्यूज रोज थोड़ी आती है यार, रोज थोड़ी आती, कभी कदार आती है। 2 बजे तक ये साइडवेज ही रखेगा सेलर, कहीं जाने नहीं देगा, सारे प्रीमियम खा जाएगा, नीचे पे नीचे ऐसे टिके करा देगा। ये समझ जाना आप, चाल समझा करो सेलर की। चलो जी हम समझ गए कि भैया मार्केट साइडवेज हो गया, अब हमारी बेस स्ट्रेटजी काम करेगी। क्लियर है, पहला स्टेप डन है। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है यार, इतनी सिंपल है कि मैं सही बता रहा हूँ कि कोई पहली बार सुने तो वो कर ले, इतनी सिंपल है। मेरी स्ट्रेटजी से आपको पता ही है, मैं ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करता टेक्निकली, क्योंकि मुझे पता है कि ट्रेडर जो होता है वो उसको टेक्निकली चीजों से जब बचना चाहिए। कहावत भी आपने सुनी, ज्यादा पढ़ा लिखा पागल हो जाता है। हमें ज्यादा नहीं पढ़ना लिखना है, हमको उतना पढ़ना लिखना है कि हमको बम बनाना आ जाए, कैसे बम बनाते हैं मार्केट में, है उतना पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना हमें। आइए अब हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई करना सीख लिया। उसके बाद मान लो मैं 10 बजे साहब नहीं आया, 10:30 बजे नहीं आया, मैं तो जी 12 बजे आया मार्केट में या 1 बजे आया मार्केट में शाम में, मतलब सेकेंड हाफ में। तब क्या करें, तब आप फुल डे पे देख लो एक बार, ऐसा 1:1 का डेटा है और या 1:2 का डेटा है, और उसके बाद सीधा क्लिक कर दो इसके ऊपर 1 घंटे के ऊपर, 1 आवर के ऊपर, 1 आवर पे। अब 1 आवर पे भी देख लो कि क्या डेटा ऐसा ही है, तो समझ जाना साइडवेज था पिछला 2 घंटा, अब साइडवेज ही रहेगा, ऐसा ही दिखेगा आपको। हो गया कंफर्म ट्रेंड। चलिए अब चार्ट पे चलते हैं। अब दूसरा नंबर आता है सिलेक्शन ऑफ द प्रीमियम, सिलेक्शन ऑफ द प्रीमियम।
जैसे मान लीजिए मिड कैप की एक्सपायरी है, तो मैं क्या करूंगा, मिड कैप के ही प्रीमियम्स को निकालूंगा क्योंकि उसकी एक्सपायरी है। रूल तो यही कहता है। तो पहला स्टेप आइडेंटिफाई द ट्रेंड, दूसरा स्टेप सिलेक्शन ऑफ द प्रीमियम है। अब क्या करना है, जैसे लेट सपोज मान लो अभी 12 बजा है या 11 बजा है या 1 घंटा गुजर गया, कुल मिला के कहने का मतलब ये है ना, 1 घंटा मार्केट का निकल चुका है। तो क्या करना है, देखना है कि मिड कैप कहाँ ट्रेड कर रहा है या जिसकी एक्सपायरी है वो कहाँ ट्रेड कर रहा है? किस जगह पे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे दिखा जी कि ये 13,100 के आसपास ट्रेड कर रहा है या 13,200 के आसपास, जहां भी ट्रेड कर रहा है वो तो लाइव मार्केट में आपको पता चलेगा कि कहाँ ट्रेड कर रहा है, बराबर। अब मुझे यहाँ पे ये दिख गया साहब कि ये इस जोन में ट्रेड कर रहा है, मतलब यहाँ पे बाकी आपको कुछ नहीं देखना है, यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि भैया ये कहाँ ट्रेड कर रहा है, बस। लेट सपोज ये 13,100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब मुझे प्रीमियम सिलेक्शन करने हैं, किसके लिए, बेस स्ट्रेटजी के लिए प्रीमियम सिलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, एड द मनी का, किसका, एड द मनी। जैसे अगर आपसे पूछूं एड द मनी क्या होगा, इस टाइम पे 13,112 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो अगर कॉल का एड द मनी पूछूं तो क्या होगा और पुट का एड द मनी पूछूं तो क्या होगा। तो मैं राउंड फिगर में रखता हूं, तो ये 13,100 का कॉल, सीई एंड पीई यही होंगे एड द मनी, मोटा मोटी, है ना। ऐसा नहीं करना कि एग्जैक्ट चाहिए 13,000 हो या 13,100 हो या 30 गोल्ड हो गया यार, या 13,150 हो, ऐसा होगा तभी मानेंगे एट द मनी। नहीं, इस पे मत टिकना है, थोड़ा 2-4-10 पॉइंट ऊपर नीचे चलेगा, उसमें कुछ बिगड़ नहीं रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसी पे जाऊंगा और इसके प्रीमियम लगा लूंगा एट द मनी के, किसके, एट द मनी के। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 13,100 का लगा लिया, ये कॉल एंड ये राजी पुट दोनों लग गया, ये लग गया। देखो ये 63 पे चल रहा है और ये कितने पे चल रहा है, 52 पे। 52 वाला कौन सा है, पुट वाला है। 63 वाला कौन सा है, कॉल वाला है, महावीर वाला है नहीं यहाँ पे, है ना। तो ये हमने दोनों लगा लिए, बराबर। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप। अब अगला सिलेक्ट तो हमने कर लिया जी प्रीमियम दोनों एट द मनी के, और हमें दिख रहा है जी साइडवेज ही है। दिख कैसे रहा है, किसी की बातों में मत आना, वो कह दे कि दिख रहा है साइडवेज ही रहेगा, ऐसे मत पाओ अपनी। जब तक आपको कहते नहीं है कि मैं पास हो गया 10th में, तो मुंह से मत मानो, ये कहो कि मार्कशीट दिखाओ, मार्कशीट पास हुए भी नहीं हुए तब मानेंगे। तो कैसे, आपको क्या करना है, सेंसिबल बजा के ही कंफर्म करना है कि साइडवेज है या नहीं है, ऐसे किसी बातों में नहीं आना है, राइट। और ये आपको बहुत अच्छा बता देगा कि हाँ जी साइडवेज ही है और साइडवेज ही रहेगा। अगर डेटा आपको मिल गया ना कहीं या 10-11 के आसपास, 10-11 AM पे अगर आपको डेटा मिल गया ना 1:1 का और 1:2 का, तो समझ जाना भाई साहब साइडवेज ही रहेगा, यहाँ कुछ बचा है नहीं। सेलर अपना कंट्रोल जमा चुका है, अब वो कहीं जाने नहीं देगा, क्लियर है। ज्यादा है 2-4 दिन देख लो करके यार, भरोसा हो जाएगा। हम तो इस पे पिछले 6-7 महीने से इस पे वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तब जाके इजाद की है स्ट्रेटजी हमने आपके लिए। बहुत दिन इस पे काम किया। अभी देखिए वर्कशॉप में लोगों ने बेस स्ट्रेटजी से लोगों ने सीखा, पिछले 3rd बैच की बात बता रहा हूँ मैं, वो तो कायल हो गए, दीवाने हो गए, बोले गुरुजी भाई साहब ये कहाँ छुपा के रखे थे, ये कहाँ था। क्योंकि अभी आपका जो डर है ना इस स्ट्रेटजी में वो भी खत्म हो जाएगा। जो ट्रेड लेने के बाद जो डर लगता है आपको, एकदम जड़ से गायब हो जाएगा, और गलत जगह जो आपकी एंट्री होती है ना वो भी जड़ से एकदम गायब हो जाएंगी इस स्ट्रेटजी से, क्लियर है। देखो मैं अभी कमेंट आपके देख नहीं पा रहा हूँ, है ना, इसलिए ले नहीं रहा हूँ, तो आप परेशान मत होइए, आराम से ऐसे समझ लीजिए कि कोई राजकुमार राव की पिक्चर चल रही है, मूवी चल रही है, आराम से देखिए और सुनिए, है ना। लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ। डाउट सेशन बाद में करा दूंगा, आज सिर्फ रिवीजन है, बराबर। असल में मेरा मुंह भी नहीं दिख रहा होगा आपको, इसलिए थोड़ा सा लग रहा होगा कि यार पर्दे के पीछे से आवाज आ रही है, क्लियर है। आइए अब क्या, पहला ट्रेंड आइडेंटिफाई और दूसरा लिख दूं क्या, बंद लिफाफा दिल मेरा, इसको लिख पढ़ लो जी, लो लिख दे रहा हूं। पहला काम, फर्स्ट आइडेंटिफाई द ट्रेंड। देखो अगर मेरी स्पेलिंग इधर उधर हो तो माफ करना, मैं इसकी इंग्लिश की क्लास नहीं ले रहा हूँ, है ना। इंग्लिश में आपको पता ही है, आंख मुंह और जो कुछ समझो सब तंग है। आइडेंटिफाई द ट्रेंड। दूसरा सिलेक्शन ऑफ द प्रीमियम। आपको इंडेक्स से कोई लेना देना नहीं, इंडेक्स सिर्फ इसलिए देखेंगे आप कि चल कहां रहा है, सिर्फ इसलिए देखेंगे इंडेक्स, बाकी इंडेक्स से आपका कोई लेना देना नहीं है। अब आइए तीसरे काम पे, नंबर 3। तीसरे नंबर पे क्या है, आइडेंटिफाई द प्रीमियम बेस। बस हो गया काम, ये 3 काम कर लिए तो जिंदगी भाई साहब एकदम सुधर जाएगी, है ना। पहला आइडेंटिफाई द ट्रेंड, दूसरा सिलेक्ट द प्रीमियम, और तीसरा
आइडेंटिफाई द ट्रेंड, आइडेंटिफाई की स्पेलिंग गलत हो गई क्या भाई साहब? हाँ अब सही है, आइडेंटिफाई अब सही हुई है। ओके, 3 काम हो गए, ठीक है। हमें बस यही 3 काम करने हैं जीवन में, और कुछ करना नहीं है। इसी से हमारी जिंदगी जो है सुधर जाएगी, सारे पाप धुल जाएंगे भाई साहब। है तो हमने ये, आप ज्यादा है तो इसका फोटो वोटो चाहो तो ले लेना। आइडेंटिफाई द ट्रेंड, सिलेक्शन ऑफ द प्रीमियम, और आइडेंटिफाई द प्रीमियम बेस। अब आइए जरा बेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आपने क्या काम किया, पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, साइडवेज है, एस लिख दे रहा हूं, समझ जरा, साइडवेज है। और प्रीमियम भी एट द मनी के, कौन सा, एट द मनी, मनी मनी माने मनी रहा है ना, एट द मनी के आपने क्या किया, प्रीमियम सेलेक्ट कर लिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तीसरा काम क्या करना है, तीसरा करना है आइडेंटिफाई द प्रीमियम बेस। अब कैसे बेस को आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहला काम, सबसे पहला, जैसे ही प्रीमियम लगाया, लेट सपोज मैंने ये लगा लिया 13,100 का कॉल, इस पे गया मैं, जैसे इसका चार्ट लगाया, सीधा डाल दूंगा इसको 1 घंटे की भट्टी पे। दोबारा बताओ, सीधा डाल दूंगा इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे दिख रहा है टाइम फ्रेम, ये यहाँ पे देखिए, ये जो टाइम फ्रेम दिख रहे हैं, इस पे क्या करूंगा, सीधा डालूंगा 1 घंटे पे। 1 घंटे की भट्टी पे डाल के इसको पिघलाऊंगा, तभी बेस मिलेगा आपको। अब देखिए, इस प्रीमियम का अगर हम बेस की बात करें, प्रीमियम का बेस का बात करें, तो आपका बेस निकलेगा ये प्राइस। कौन सा प्राइस, ये प्राइस निकलेगा, यानी कि नियर 40 और 50। कैसे पता चला, देखिए प्रीमियम का जो सबसे लोएस्ट है, बेस को समझने पहचानने की तरीका बता रहा हूं आपको। किसी भी प्रीमियम का जो सबसे लोएस्ट प्राइस है, मतलब वो जब से प्रीमियम पैदा हुआ है और अभी जहां चल रहा है, लेट सपोज ये प्रीमियम 100 रुपीज पे चल रहा होता, मान लो अभी तो 63 पे दिख रहा है, पर ये 100 पे चल रहा था। सुबह आप जैसे आए बाजार में साहब, और आपने देखा 10:15 बजे या 10 बजे के आसपास ये 100 पे ट्रेड कर रहा था प्रीमियम, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 1 घंटे की भट्टी पे डाल के इसको पकाना है, और इसका देखना है कि इसका लोएस्ट प्राइस क्या है। अब यहाँ पे आप देखो, ये प्रीमियम यहाँ से चल रहा है, ये ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, पूरा ये प्रीमियम का खाका यही है। और इसका लोएस्ट प्राइस कहाँ है, यहाँ है, जो कि है 46 के आसपास। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपका जो बेस का प्राइस निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो समझिएगा। इससे बेस का प्राइस इससे निकलेगा आपका एग्जैक्टली 46 के आसपास निकल रहा है, तो आप 50 से और 40 के बीच का रख लीजिए प्राइस। दिस इज योर बेस प्राइस, ठीक है। ये आपका हो गया बेस प्राइस, बेस प्राइस, ठीक है। ये हो गया आपका बेस प्राइस। 40 से 50 निकल रहा है 46, मैं 4 रुपए ऊपर रख लेता हूँ, 6 रुपए नीचे, राउंड फिगर में। 40 से 50 के बीच का आपका हो गया बेस प्राइस, ठीक है। आप क्या करो, डायरी पेन निकालो अपना, या मोबाइल में ही किसी को व्हाट्सएप पे लिख के भेज दो, फला फला प्रीमियम बेस प्राइस, बेस प्राइस 40 50। ये काम क्यों करना है, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि आप दिन भर रहेंगे बाजार में, तो आपका माथा कभी इधर घूमेगा, कभी उधर घूमेगा, आप भूल जाओगे इसका बेस प्राइस। तो कहीं लिख के भेज देना किसी को, ज्यादा हो तो अपने घर पे ही बता देना, फला प्रीमियम का इतने पे है बेस प्राइस, है, जिससे कि आपको याद रहे कि ये बेस प्राइस है। क्योंकि उस टाइम पे जब आप देख रहे होगे, तो ये कहीं 100 पे ट्रेड कर रहा होगा, कभी कहीं दिखेगा 90 पे ट्रेड कर रहा है, पर इसका बेस प्राइस यहाँ पे है। हो सकता है ये 55 पे ट्रेड, मतलब जहां भी ट्रेड कर रहा हो, क्योंकि सुबह तो प्रीमियम ऊपर ही रहेगा, सुबह के टाइम पे प्रीमियम क्या रहेगा, ऊपर ही रहेगा, ये हमेशा ऊपर दिखाई देगा आपको, बेस पे नहीं आते नजर आएगा। अब पता चला, जब आपने आइडेंटिफाई किया तो टाइम हो रहा था साहब 10:30 का, 10:30 का टाइम हो रहा था, और ये प्रीमियम ट्रेड कर रहा था 100 रुपया पे या 70 रुपया, कहीं भी ट्रेड कर रहा था, बेस पे नहीं था, ऊपर था ये प्रीमियम। तो क्या है, अब ये अगले 2 घंटे में, अगले कितने घंटे में, 2 घंटे पे बेस पे आएगा, पक्का आएगा, लिख के ले लो, आएगा, डेफिनेटली आएगा अपने बेस पे, बेस के कदम छूमने आएगा ही आएगा। हो सकता है 2 घंटा लगा दे, 3 घंटा लगा दे, यानी कि हो सकता है 1 बजे आए, है शाम दोपहर में, हो सकता है 2 बजे आए, हो सकता है 12 बजे आ जाए, जितना टिके कराएगा। क्यों आता है उसका लॉजिक भी बताता हूँ। जब भी बाजार साइडवेज होता है तो सेलर अपने कंट्रोल में मार्केट को ले लेता है। अब सेलर क्या करेगा, जैसे आपने देखा जी कि 100 रुपए पे चल रहा है ये प्रीमियम, अभी मैंने मान लो 10 साढ़े 10 बज रहा है, 11 बज रहा है, मैंने देखा 100 पे ये ट्रेड कर रहा है, इसमें सेलर लग गया है, सेलर भूत की तरह लग गया। गांव में आपने देखा है बहुत सारे लोगों को भूत लग जाता है, पीपल के पेड़ के नीचे ले जाते हैं उसको, ऐसे सेलर इसमें लग गया है। इसको डिके कराएगा, ऐसे धीरे धीरे डिके कराता रहेगा, डिके कराता रहेगा, क्योंकि बाजार साइडवेज है, डिके कराता रहेगा। ऐसे कराते 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 क्या करेगा, सीधा पीपल के पेड़ के नीचे ले जाएगा। पीपल का पेड़ कहाँ है, यहाँ है, 40 से 50 के पास, यहाँ पे ले आएगा इसको। यहाँ पे ले आने के बाद ये जो सेलर भूत है, जो भूत नाम का जो सेलर है, ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे छोड़ देगा, कहेगा जा जी ले अपनी जिंदगी। मतलब ये प्रीमियम यहाँ पे रिलीज हो गया बेस पे आके। क्लियर है। अभी एंट्री का भी बताऊंगा कि कैसे एंट्री इसमें बनेगी आपकी। अभी तो आप बेस, अभी काम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई द बेस, बेस आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये बेस आपका निकल आया, ठीक है। अब क्या करना है, ऐसे ही कर लेना है, जैसे ये प्रीमियम किसका है, ये कॉल का है, और ये प्रीमियम किसका है, ये पुट का है।
इसका भी सीधा वही काम करना है, 1 घंटे की भट्टी में डालना है और कुछ ऐसा खुल के आ जाएगा, ऐसा प्रीमियम आपका सारा। और इसका भी हमें लोएस्ट, जो एकदम शुद्ध लोएस्ट है, वो निकाल लेना है। चाहे अब इस पे एक क्वेश्चन और आएगा आपका कि साहब कौन सी डेट का लोएस्ट, मतलब ये प्रीमियम चाहे जहां इसने लास्ट बनाया हो, चाहे वो आज बनाया हो, चाहे वो कल बनाया हो, चाहे वो 2 साल पहले बनाया हो, लोएस्ट अपना। जैसे इस प्रीमियम का अगर लो देखेंगे आप तो नियर यहाँ है, कहाँ ये है 22 के आसपास, 22 23 के आसपास है। ये वाली कैंडल दिख रहा है आपको, दिख रही है ये वाली, ये लोएस्ट है इसका। यहां से चला फिर ऊपर गया और फिर आ गया नीचे है। तो दिस इज द लोएस्ट प्राइस। लोएस्ट प्राइस आपको देखना है, डेट टाइम से कोई लेना देना नहीं, कब आया था लो पे, कब इसकी मतलब लास्ट प्राइस कब इसकी डाउन हुई थी, वो सबसे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना सिर्फ ये है कि भाई साहब इसका प्राइस क्या, बिल्कुल एकदम जैसे देखा जाए कि गरीबी के दौर में इसका लास्ट प्राइस क्या था, तो गरीबी के दौर में इसका लास्ट प्राइस यहाँ पे था, ये था। अब करना क्या है कि आपको ये प्राइस नोट कर लेनी है। जैसे मैं इसमें दिख रही है मुझे, इसमें मुझे दिख रहा है 20 से 30 के बीच में 10 पॉइंट का हमेशा लेके चलना है। नीचे जैसे 29 के आसपास हमने ये लगाया, क्योंकि हमें यहाँ पे लास्ट में ये भी दिख रहा है ऐसा कुछ, तो 29 के आसपास हमने ये लगा लिया, ठीक है। अब एक चीज और थोड़ा क्लियर कर दूंगा आपकी यहीं पे, जैसे ये पहले इस वाले प्रीमियम में देखो, ये वाला कौन सा प्रीमियम है, ये है कॉल का प्रीमियम। इसमें आइडेंटिफाई तो आप बेस कर ही रहे, बस आपको लास्ट प्राइस देखनी है इसकी लोएस्ट, और उसके पास ये भी देखना है कि क्या इसने कभी यहाँ पे रुक के वापस आया था। ये जैसे आप यहाँ पे देखें, ये प्रीमियम ऐसे आया और नीचे यहाँ पे आके फिर वापस आया, ये देखिए वापस आया यहाँ पे और फिर ये यहाँ पे टहल रहा है, प्रीमियम टहल रहा है, तो ये बेस बन गया जी, ये प्राइस आपका निकल आया यहाँ पे, समझ रहे हैं आप, बेस पे बूटी बजेगी। तो ये आपका यहाँ पे मतलब जैसे 2 कैंडल कभी भी इसने क्लोज की हो एक जगह, कभी भी पुराने, और वो लोएस्ट प्राइस हो, जैसे यहाँ पे देखें तो 3-4 कैंडल कर गया, मिनिमम 2 कैंडल तो होनी चाहिए, ऐसा 2 कैंडल होनी चाहिए, है ना यहाँ पे। तो ये देखो, अब मान लो कोई अभी यही प्रीमियम ना ऐसा नीचे आता हो, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता, लेकिन जब ऐसा दिखता है तो ये डेफिनेटली अगर ऊपर भी जाएगा तो यहीं से जाएगा ना, ऐसा तो है नहीं यहाँ से चला जाएगा सीधा। क्लास 6 में पढ़ रहा था, डायरेक्ट इंटर में पहुंच गया, ऐसा होता है क्या ना। क्लास 6 में पढ़ रहा था, फिर 7th में गया, फिर 8th में गया, फिर 9th में गया। तो कहने का मतलब है कि कोई भी कैंडल ऐसी आएगी तो सीधा तो यहाँ पे उड़ नहीं जाएगा प्रीमियम, ऐसा वो जाएगा यहाँ पे ही, है ना, इंट्राडे में। तो ये बेस के तरीके हैं। तो मैंने क्या किया जी, इसका भी निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया, ऐसे लिख लिया मैंने कि साहब पुट का प्रीमियम है 13,200 का, 20 से 30 के आसपास इसका बेस है, क्लियर है। अब दोनों प्रीमियम के बेस मैंने लिख के क्या किया, किसी पड़ोसी को बता दिया, पड़ोसी को बता दिया या रिश्तेदार को बता दिया, या सबसे बढ़िया बताऊं काम आपको, प्राइज अलर्ट लगती है हर इंसान के मोबाइल में, प्राइज अलर्ट है, या आप नहीं लगा पाते हो प्राइज अलर्ट, कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे दिख रहा है प्राइज अलर्ट, तो ये प्राइज अलर्ट क्रिएट कर लिया करो, आप अपना प्राइस डाल दिया करो। जैसे पुट का डाल दिया मैंने 20 से 30, ये जब भी 20 से 30 के बीच में आएगा घंटी बजेगी आपके मोबाइल में, टन टन, जैसे सुबह बजता है ना, साहब प्रीमियम आ गया आपका। क्यों, याद रखना बहुत जरूरी है। रीजन क्या है कि ये प्रीमियम पता नहीं, जब आप एनालिसिस कर रहे थे तो उस टाइम पे ये प्रीमियम पता चला 70 पे ट्रेड कर रहा था, बेस यहाँ निकल रहा है? उस टाइम पे आप कहीं उलझ गए काम में, किसी की कॉल आ गई या गर्लफ्रेंड का फोन आ गया, तो पता चला उसी में बीत गया आपका टाइम, पता ही नहीं चला, और वो प्रीमियम बेस से आके ऐसा और उड़ गया वापस, आपने कहा यार मिस हो गया। तो इसको याद करने के लिए प्राइज अलर्ट भी लगा सकते हैं। नहीं आती प्राइज अलर्ट लगानी तो आप अपने अलार्म में लगा लो, अलार्म देखा आप तो लगा लेते हैं ना, ठीक, उस पे मोबाइल पे उसमें लगा लो अलार्म, या रिमाइंडर लगा लो, यार गूगल पे रिमाइंडर भी तो होता है, कुछ ऐसा कर लो कि ये प्राइस जब आए तो आपको पता चल जाए। सबसे बढ़िया है आप अपने चार्ट पे इस पे लगाया करो, यहाँ पे प्राइस अलर्ट, ग्रेड अलर्ट पे जाओ, प्राइस डालो यहाँ पे और नोट भी लिख दो, ऐसे बेस लिख दो यहाँ पे और प्राइस डाल दो। जैसे मान लो इसमें डाल देता हूं मैं 30, ठीक है, ये हो गया जी क्रेड। अब ये क्रेड हो गया मेरा, अब क्या होगा, अभी होगा ये कि जब ये 30 पे आएगा अपने आप मेरी घंटी बज जाएगी ब्रोकर की, तो हमें पता चल जाएगा जी कि ये यहाँ आ गया। आपको पता है मैं लाइव पे बैठा रहता हूँ, दिन भर थोड़ी ट्रेड करता, मैं दिन भर नहीं ट्रेड करता, साइडवेज बाजार में 1-2 ट्रेड करता हूँ मैं, सुबह ही लगा दूंगा 10 साढ़े 10 बजे, बेस निकाल के अलर्ट, और आराम से बैठा रहता हूँ आपके साथ लाइव पे, गुनगुनाता रहता हूँ, बतियाता रहता हूँ। प्राइस जब आती है अपने आप बता देती जी मैं आ गई बाबूजी, और बाबूजी जैसे कहती बाबूजी लो मैं आ गई, तो मैं कहता हूँ आ गई तो ठीक है आ जाओ, अब ले रहे हैं, बाई कर ले रहे हैं, तब मैं बाई कर लेता हूँ और बढ़िया प्रॉफिट निकल आता है। अब बताते हैं लॉजिक, क्यों हमें बेस पे काम करना चाहिए। आइडेंटिफाई द प्रीमियम, 3 काम आप कर चुके हैं, बहुत बढ़िया आदमी है, जबरदस्त इंसान है आप, तीनों काम आपने ये कर लिए, बहुत सिंपल। इसमें आपको देखो, अब आपको मैं बताता हूँ कि इसमें आपका कहाँ खर्चा बच रहा है। खर्चा बताता हूँ, खर्चा मतलब नो इंडिकेटर, कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, पहला खर्चा बच गया जो सबसे बड़ा है। नो एनालिसिस, कोई एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, खर्चा नंबर 2 बच गया। ये खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं कि भाई साहब प्रीमियम लगा रहे हैं, इंडिकेटर लगा रहे हैं, फिर उस पर एनालिसिस कर रहे हैं, कहां से जाएगा, कब आएगा, क्या होगा, समझ नहीं आ रहा है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है।
सारे खर्चे फ्री है, एकदम खर्चे फ्री वाली स्ट्रेटजी है ये, एक्सपेंस फ्री। तो इंडिकेटर कुछ लगाना नहीं है, चार्ट को डालना है सीधा 1 घंटे पे, यहाँ ऐसा निकल के आ जाएगा। लोएस्ट प्राइस हो गया बेस, उसको नोट कर लिया आपने, क्लियर है। अब आते हैं जरा कि बेस से पैसा क्यों बनता है, बेस से पैसा बनता क्यों है, उस पर आते हैं। देखो ये प्रीमियम में सेलर हावी हुआ, ठीक है, इसको नीचे डिके कराता रहा, जहां तक इसकी मतलब जहां तक इसका मन था वहां तक इसने डिके कराया। फिर इस प्रीमियम ने क्या किया कि यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, देख रहे हैं आप, ये थोड़ा जूम करता हूं तब दिखाई देगा, और जूम करके दिखाता हूं, ये रहा, इसको देखिए यहाँ पे इस प्रीमियम ने यहाँ पे देखो डबल ट्रिपल चौवल पता नहीं कितने बॉटम बना डाले, यहाँ पे देखो इस प्रीमियम ने। अब देखो अभी आप ये नहीं समझे कि एंट्री कैसे लेनी है, मैं थोड़ा ज्यादा वक्त ले रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं खाली बैठा हूँ, फ्री बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ आराम से आपको गाना गा गा के पढ़ाऊं मैं, समझ रहे हैं। अभी मैं जल्दबाजी में होता तो लपेट के भाग जाता मैं जल्दी में, इसलिए मैं फुर्सत में खलिहर टाइम में जो है पढ़ाना पसंद करता हूँ। रीजन क्या है, मैं आराम से पतिया के पढ़ाऊंगा, टेंशन फ्री, बढ़िया से हर चीज कवर कर दूंगा। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, एक बंदर का भी होता है, आपको पता है, तो जल्दबाजी करनी नहीं है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये प्रीमियम बहुत सारा डिके करा के आया, पर यहाँ पे देखो इसने एक बेस बना दिया, यहाँ पे रुक गया, अगली कैंडल फिर यहाँ पे रुक गई, देखो इसी जगह, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल फिर यहीं रुक गई, मतलब ये बन गया साहब इसका बेस, ये इसका बेस बन गया। अब सेलर क्या करेगा, सेलर इसके नीचे ही फ्रेश सेल करेगा, जब इसके नीचे टूट जाएगा तब इसके नीचे, अदरवाइज यहाँ पे आके क्या करेगा, सेलर अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा, पोजीशन से निकल जाएगा सेलर। यहाँ पे अरे भाई जैसे हम लोग बाई और सेल करते हैं, बाई करते हैं ना हम लोग, प्रीमियम पहले बाई किया तो कहाँ बाई की है, गलत जगह एंट्री, अक्सर तो हम लोग गलत जगह एंट्री करते हैं, सही जगह करते कहाँ है। तो सेलर भी ऐसा ही है, वो भी अपने चार्ट को देख के ही सेल करता है कि कहाँ पे सेल करना चाहिए, किस जगह। अब सेलर क्या करता है, सेलर टॉप पे सेल करता है, प्रीमियम का ऊपर चल रहा है वहां सेल करेगा और नीचे गिरा के लेके आएगा, तभी फायदा है उसका। प्रीमियम जितना नीचे आएगा तभी फायदा है, महंगे में बेचेगा, लाइक साहूकार है 100 रुपए में बेचेगा, और फिर आप जब तंगाली में आओगे तो आप इसे कहेगा 20 में वापस देता है क्या, तो आप 20 में उसको वापस दे देते हो, अपना लॉस कर लेते हो, है। मेरे को साहूकार के चक्कर में पड़ना नहीं है, जब ये साहूकार खुद कहेगा 20 में लोगे क्या, तब लूंगा मैं, और फिर इसी साहूकार को ना 50 में बेचूंगा मैं, समझ रहे हैं। गांव का जो हाल है ना वही हाल है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कितना सारा इसने बेस क्रिएट किया, कहने का मतलब है कि कम से कम दो कैंडल जो सबसे नीचे हो और वहां पे रुकी हो, यहाँ पे धागे पे, इसको कहते हैं धागा, रुकी हो, रुक गई। उसके बाद देखो ये प्रीमियम कैसा गया, आपको मैं दिखाता हूँ। देखो 48 रुपया से 49 रुपया से हाई प्रीमियम लगाया 100, कितना लगाया 100 रुपया, सीधा 100, मतलब पैसा 2x। इसीलिए तो कहता हूँ ये स्ट्रेटजी इतनी गजब की है कि पैसा डबल तो कर ही देगी यार, कर ही देगी, इतनी गजब की है। अभी और बात सारे प्रीमियम दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। डबल कर दिया पैसा इसमें, मैं कह रहा हूँ मैं डबल नहीं कर पाया, मैं इसमें 25-30 पॉइंट ले पाया, 25-30 ही पॉइंट ले पाया, क्योंकि मैं जल्दी जो है खुश हो जाता हूँ, प्रॉफिट वाली ट्रेड में। लॉस वाली ट्रेड में तो मैं बहुत दिन चलता हूँ, लेकिन बहुत देर चलता हूँ, लेकिन प्रॉफिट वाली ट्रेड में मेरा बुद्धि काम नहीं करता, मैं क्या करूं कहीं करोड़पति ना बन जाऊं, तो मैं जल्दी ट्रेड अपनी प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाता हूं। तो मैं कह रहा हूं मैं डबल नहीं ले पाया, तो मैं कम से कम 25-30 पॉइंट तो ले लूंगा, है। अब 25-30 पॉइंट अगर एनालिसिस के मिल जाए तो बुरे हैं क्या, बिल्कुल बुरे नहीं है, बहुत अच्छे हैं, कॉन्फिडेंस आएगा, फिर कभी डबल, फिर कभी ट्रिपल, कभी चौवल, पचवल, छप्पल, ये सब पकड़ोगे। 6x, छप्पल का मतलब समझो 6x। कमेंट नहीं ले रहा हूँ अभी, देखो इमोजी आ रहे होंगे पक्का आदि के, तो मुझे कमेंट दिख ही नहीं रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ पे रिलीज करेगा प्रीमियम को सेलर, और जब प्रीमियम को सेलर रिलीज करेगा तो प्रीमियम सूटअप हो जाएगा, समझ रहे हैं आप, ये चीज है, इसको कहते हैं बेस। बहुत बढ़िया समझ रहे हैं, जबरदस्त। आइए आगे बढ़े एंट्री पे। अब चौथा नंबर किसका है, 4 ही चीजें हैं इसमें। देखो एक पहले आपने आइडेंटिफाई द ट्रेंड, साइडवेज चाहिए, कैसा ट्रेंड चाहिए, साइडवेज ट्रेंड में लोग ऐसे हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, कहते हैं कुछ है नहीं जीवन में, खत्म हो चुका है, अब कहीं कोई ट्रेड नहीं बनेगी। मैं आपको ये स्ट्रेटजी सिखा रहा हूँ, ये साइडवेज मार्केट की रानी है, ये साइडवेज मार्केट की ये स्ट्रेटजी, ये पक्का ट्रेड देगी आपको, और एक नहीं 2 देगी। बताऊं क्यों, जब भी साइडवेज होगा तो कॉल का प्रीमियम भी आएगा बेस पे और पुट का भी आएगा, दोनों आएंगे। जो पहले आए उसको पहले लो, पैसा डबल करो, फिर जो दोबारा आए उसको भी लो, आएंगे दोनों। ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई एक ही आएगा, दोनों आएंगे बेस पे, जो पहले आ जाए बेस पे। लेट्स सपोज मान लो मैं अभी मार्केट में था, तो पहले कॉल का प्रीमियम आ गया बेस पे, एंट्री बना लूंगा और प्रॉफिट बुक करूंगा। उसके बाद नजर रखूंगा इस वाले पुट वाले पे, ये कब आ रहा है बेस पे, ये भी बेस पे आएगा तो इसमें भी एंट्री बनाऊंगा। डन है, इतना समझ गए। अब आते हैं फाइनल स्टेज पे। व्हाट इज फाइनल स्टेज, कैसे भाई साहब अपने आप को दिलासा दें कि बेस पे आ गया है, लाओ एंट्री बना ही लेता हूं, ये क्वेश्चन है आपकी तरफ से। देखो अभी मैं ही जो है मुलजिम हूं और मैं ही जज हूं, दोनों मैं ही हूं, सवाल जवाब मैं ही अपने कर रहा हूं। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंस दें कि साहब बेस पे आ गया है, एंट्री बना लीजिए। तो सीधा क्या करेंगे, सीधा 1 घंटे की भट्टी से डाल देंगे इसको 5 मिनट पे।
इस पे 5 मिनट पे सीधा 1 घंटे की भट्टी पे थे, पहले बेस देख रहे थे और सीधा डाल देंगे इसको 5 मिनट पे, डन है। और ऐसा एक डंडा लगा लेंगे चार्ट पे 1 घंटे का, ये डंडा दिख रहा है, ये 1 घंटे का ही ऑरिजेंटल लाइन लगाया, ये ब्लू ब्लू दिख रहा है आपको। तो 1 घंटे से कितने पे आ गया मैं सीधा। अब एंट्री वाली बात आ रही है, एंट्री और टारगेट और एसएल उसकी बात आ रही है, ध्यान दीजिएगा अब आप, ठीक है। लास्ट वाली बात है, एकदम फाइनल पे है, क्लाइमैक्स चल रहा है पिक्चर का। अच्छा ये बताओ, आप तो पुराने स्टूडेंट्स हो हमारे, हम तो मेरी आदत को, लेकिन कोई नया आएगा और हमारी क्लास देखेगा, कहेगा यार ये बड़ा बेकार आदमी है, ये सीरियस होता ही नहीं है, ये तो कॉमेडी में ही रहता है। तो इससे कहीं मेरी मतलब मेरे बारे में कोई कुछ उल्टा सीधा तो नहीं सोचेगा, कहेगा यार ये सीरियस रहता नहीं है आदमी, तो ये क्या पढ़ाएगा। आप लोग तो जानते हो मेरे बारे में कि मैं मस्त मौला आदमी हूँ, हंसी हंसते हंसते पढ़ाता हूँ, सीखता सिखाता हूँ। और जो नया आएगा बेस स्ट्रेटजी समझने, वो कहेगा यार ये कौन सी रिवीजन क्लास है। खैर वो भी समझ जाएंगे कि आदमी ऐसा ही है। यानी पे अब देखो एंट्री पे आ गए आप, तो एंट्री के लिए कितने मिनट का टाइम फ्रेम लगाओगे, सीधा 5 मिनट का, डन है। अब जैसे आपका प्रीमियम मान लीजिए, लेट सपोज ये प्रीमियम आपका ट्रेड कर रहा था जी यहाँ पे, बराबर, यहाँ आया इसने बेस क्रिएट कर लिया, यहाँ पे मैं एंट्री ले ही नहीं पाया, यहाँ पे मैं एंट्री नहीं ले पाया, डन है। अच्छा कई बार आपको क्या दिखेगा कि प्रीमियम 1 बार नहीं 2 बार 3 बार बेस पे एंट्री आके देगा आपको, 2-3 बार दिन में, इंट्राडे में, हर बार पैसा डबल कराएगा, हर बार। जब तक डबल ना हो निकलो मत। करना क्या है मैं बताता हूँ आपको। तो ये यहाँ पे हमने बेस आइडेंटिफाई अपना कर रखा था 48 के आसपास। अब ये प्रीमियम ऊपर चला गया जी, है देखो यहाँ तक आया ये प्रीमियम, कहाँ तक, सीधा यहाँ से चला और कहाँ तक आया, देखो ये पिक बनाया 85 पहले, ठीक है, यहाँ पे आया। तो अब ये प्रीमियम अगेन यहाँ आया, कहाँ आया, यहाँ। आप नजर रखो, 3 कंडीशन मिलेंगी आपको। पहली कंडीशन, कोई भी कैंडल, लेट सपोज ये मेरा एक बेस जोन है, बेस है, अच्छा वो समझ गए डिफरेंस की। जैसे मान लो मेरा 43 पे बेस निकल रहा है, तो मैं 5 पॉइंट नीचे के और 5 पॉइंट ऊपर के ले लूंगा, मतलब या तो ये 48 पे मेरी एंट्री बनेगी, और या फिर 43 में 5 गया तो कितना बचा, 38 पे एंट्री बनेगी, इसी जोन में मेरी एंट्री बनेगी। मतलब अभी बता रहा हूँ कहां से वापस होगा, तो एंट्री बनानी है आपको। तो अब क्या करना है, ऐसा लगा के रखो चार्ट पे, प्रीमियम को आने दो, आने दो। आप ऐसे जिद पे अड़े रहो कि मैं यहीं बाई करूंगा, मैं यहाँ बाई नहीं करूंगा साहब इसको, ये जब यहाँ आएगा तब करूंगा, और आएगा पक्का, ये मेरा बिलीव है, ये मेरा ट्रस्ट है, ये मेरी रिसर्च है बहुत दिनों की। प्रीमियम बेस पे आता ही आता है, आपसे रहा नहीं जाता, समस्या तो यही है। आप इतनी जल्दी एंट्री ले लेते हो, आपसे रहा ही नहीं जाता, और फिर जब वो बेस पे आता है तो आप निकल जाते हो लॉस बुक करके, और वो बेस से उड़ जाता है प्रीमियम। तो अपने आप को ये बोल दो कि ये प्रीमियम का बेस 40 पे है, ये 40 पे जब आएगा मैं तभी बाई करूंगा, नहीं तो मैं करूंगा ही नहीं। जैसे वो पिक्चर देखी आपने राजपाल यादव की, जिसमें वो जाता है एक हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब जो है सलमान खान है, वो वॉशरूम में जाता है, मतलब बैसाखी लेके, वो हीरोइन के चक्कर में बैसाखी लेके वॉशरूम में जाता है, कहता जा नहीं धोता, ऐसे ही सबसे हाथ मिलाऊंगा, कहता कि नहीं। ऐसे ही आप भी कहो, जा नहीं लेता अभी, जब तू बेस पे आएगा मैं तब लूंगा तुझे, ऐसे आप बोलो, और आएगा, कंफर्म है आएगा वो प्रीमियम। थोड़ा हो सकता है कि 30 मिनट बाद आए, 1 घंटे बाद आए, पर आएगा जरूर, ये पक्की बात है, क्योंकि बाजार साइडवेज कराया गया है, वो प्रीमियम बेस पे आएगा ही आएगा। बस आप अपने आप को ये बोल दो कि तभी इससे हाथ मिलाऊंगा जब ये हाथ धुल के आएगा, नहीं तो इससे हाथ ही नहीं मिलाऊंगा। क्लियर है। अब एंट्री कैसे लेनी है, थोड़ा एंट्री पे आ जाते हैं। प्रीमियम जब भी आपका बेस पे आता है और आके यहाँ पे मैं कैंडल बना के दिखाता हूँ, 3 कंडीशंस दिखेंगी आपको बेस के रेस्पेक्ट की। पहला, प्रीमियम चलाएगा तरतराता हुआ ऐसा, और आपके धागे पे ही आके ऐसे दम तोड़ देगा, मतलब कैंडल क्लोज कर देगा, ठीक है। कंफर्मेशन नंबर 1, ये कंफर्मेशन है, कैंडल मेरी जो क्लोज हो गई मेरे बेस पे ही हो गई, ठीक है। 5 मिनट की, कितने मिनट की, 5 मिनट की जो कैंडल आई और वो यहाँ पे आके मेरे बेस पे क्लोज हो गई। कंफर्मेशन नंबर 1 मिल गई मुझे कि साहब वो प्रीमियम ऊपर से नीचे आया तड़तड़ाता हुआ और मेरे बेस पे ही आके क्लोज हो गया, पहला कंफर्मेशन, ठीक है। आप दूसरा कैंडल, जैसे लेट सपोज, थोड़ा सा जूम करता हूं मैं, फिर दिखाता हूं, देखो यहाँ पे देखो, ऐसे इसमें बहुत सारा है, बेस में दिखाता हूँ। ये प्रीमियम आया धड़धड़ाते हुए, ये कैंडल भी आई क्योंकि नीचे से बिग बनाई ना, तो बेस पे कैंडल ने क्या किया, मतलब कैंडल क्लोज हो गई। पहले कैंडल क्लोजिंग वाला दिखाता हूँ, जैसे ये देखिए, ये वाली कैंडल यहाँ पे आके क्लोज हो गई इसी जोन में, मैंने आपको बता रखा ना 5 पॉइंट ऊपर या 5 पॉइंट नीचे कर रखा करिए, है ना। यहाँ पे क्लोज हो गई। दूसरी कैंडल ग्रीन जैसे ही मेरे धागे से ऊपर उठेगी, मैं समझ जाऊंगा कि ये मेरे बेस को रेस्पेक्ट दे गया है, हमला कर दो। हमला कर दो को मतलब है एंट्री ले लो, कुछ मत देखो, एंट्री ले लो। क्लियर है। अभी एसएल वेसल पे बाद में आएंगे, पहले एंट्री पे समझते हैं हम लोग। पहला कंडीशन, मेरी कैंडल स्टिक जो 5 मिनट की है वो मेरे बेस पे आके क्लोज हो जाएगी, ठीक है, क्लोज हो गई, मैं एंट्री बना लूंगा दूसरी ही कैंडल पे। जैसे यहाँ पे देखें आप, तो ये कैंडल मेरी यहाँ पे आई, क्लोजिंग दिया, दूसरी कैंडल मेरे बेस से उठ गई, जैसे उठेगी मैं अपनी एंट्री बना लूंगा। क्लियर है। या कम से कम ये वाली जो कैंडल बेस पे आ रही है इसको क्लोज जाने दो, दूसरी कैंडल अरे 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे होगी एंट्री, यार उससे कुछ नहीं बिगड़ रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस प्रीमियम का बेस 60 पे है आप उसको 100 पे बाई करते हो,
मैं तो आपसे कह रहा हूं कि 60 वाला 63 पे बाई हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, 63 पे या 65 पे हो जाएगा। इतना तो गैप नहीं होगा ना कि 60 वाला माल 100 में खरीद रहे हो। गलत कह रहा हूं? एक मिनट दीजिएगा, पानी पी लूं। लंबी क्लास हो गई यार, 1 घंटा होने वाला है, बातें ज्यादा कर रहा हूं ना, इसलिए कोई बात नहीं, जल्दी खत्म करता हूं मैं। तो मैं यहाँ पे ये देखूंगा कि मेरी जो कैंडल है, मेरी जो बेस पे कैंडल है, वो बेस के पास आके क्लोज हो गई या बेस पे ही क्लोज हो गई, और दूसरी कैंडल ऊपर की तरफ चलने लगी तो मैं अपनी एंट्री डन कर दूंगा, बना दूंगा। रूल नंबर 1 एंट्री का। रूल नंबर 2 ये है कि जैसे ही मैंने मान लीजिए यहाँ पे अपना बेस आइडेंटिफाई कर रखा था, ठीक है, ये मेरा बेस है, कोई भी कैंडल ऊपर से चली आ रही है 5 मिनट की धड़धड़ाती हुई और मेरे ही बेस पे आके बिक बना दी। बिक समझ रहे हैं ना? बिक क्या होती है? ये बिक है, देखो, जैसे एकदम बिक, हड्डी पतली सी, मेरे ही बेस पे आके बिग बना दी। बिग का मतलब समझ रहे हो कि सेलर अग्रेसिव था इस कैंडल में और यहां पे आके उसने इसको छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, कहा जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। और जब सेलर कैंडल में, रेड कैंडल में अपनी पोजीशन कट करता है तो बिग बना जाती है वो कैंडल। कंफर्मेशन नंबर 2, बिग बन गई, एंट्री बनेगी हमारी, ठीक है। अब जरूरी नहीं है, अब क्वेश्चन आता है कि साहब बिग बन गई उसी में एंट्री ले लूं या दूसरी कैंडल का वेट करूं। आप दोनों काम कर सकते हैं। थोड़े खतरनाक सौदागर हैं तो इसी कैंडल में एंट्री ले लीजिए, थोड़ा आराम वाले सौदागर हैं तो ये कैंडल क्लोज होकर दूसरी कैंडल जब चले तो उसमें ले लीजिए। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपके बेस को इज्जत मिल चुकी है, रेस्पेक्ट मिल चुकी है, और जब रेस्पेक्ट अगर आपको मिल जाए तो आप समझ जाइए कि आप विधायक जी बन चुके हैं। पक्की बात है, अगर आपको रेस्पेक्ट मिलना चालू हो जाए तो आप समझ जाइए कि आप मंत्री जी हो गए, ठीक है। तो आपकी एंट्री बनेगी। रूल नंबर 2 हो गया, कंडीशन नंबर 2। आइए कंडीशन नंबर 3, आपकी कोई भी कैंडल आएगी और आपके बेस पे बंद हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। दूसरी कैंडल या तो हैमर बनेगी, क्या बनेगी? हैमर। और या दो ही बनती है, मैं आपको बता दे रहा हूं, या बनेगी साहब मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते हैं तो इसी कोर्स में ऊपर जाइए और वहां पे कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ाया मैंने, ज्यादा कुछ ना पढ़ना, ज्यादा कैंडलस्टिक तो वैसे ही नहीं पढ़ाई है। इसको पढ़ लीजिए, इसकी शकल पढ़ लीजिए और इसको पढ़ लीजिए। इसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, नीचे बनता है प्रीमियम में तो मॉर्निंग स्टार हो जाता है, ऊपर बनता है तो इवनिंग स्टार हो जाता है। हमें ये नीचे चाहिए। और ये आपको एक चीज भी बता दूं कि सबसे ज्यादा आप फोकस रखना है इस वाले पे। देखो ये है मॉर्निंग स्टार, इस पे अगर आपसे मैं कहूं कि 100 बेस आपने निकाले 1 महीने में तो कितनी बार ये कैंडल बनी? कंफर्मेशन के लिए आप देखेंगे तो 60 प्लस बार ये कैंडल, 100 ट्रेड में 60 प्लस बार ये कैंडल आपको बनती दिखाई देगी। 30 टाइम्स आपको दिखाई देगा हैमर, ऐसा हैमर हथौड़ा, समझ रहे हैं? और अगर ये कैंडल बन जाए ना आपके बेस पे तो आप ये कहना अब तो राधे राम रसिया वाला गाना बजेगा, करेजा में समा जा है। आप यहाँ पे देखो तो ये नीचे आया, हैमर बना गया, बनाया, यहाँ पे भी हैमर बना गया। और आइए जरा, और आइए यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक और कैंडल है जो कि कम बनती है, ये वाली इन्वर्टेड हैमर कम बनती है, तो इसको समझना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मॉर्निंग स्टार ज्यादा बनता है, ठीक है। मैं अभी और एक किसी प्रीमियम को दिखाता हूँ, इसमें देखिए, इसमें देख लीजिए इसका बेस कहाँ निकल रहा था, 39 के आसपास। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये प्रीमियम उसी जोन में आके दोनों कंफर्मेशन दे गया। पहला तो हैमर बना गया और दूसरा देखो ये डबिया जो बताई थी आपको छोटी सी मॉर्निंग स्टार, ये देखिए ये बना गया। यहाँ पे ये देखिए ये बना गया, दो बना गया। और उसके बाद ये प्रीमियम कहाँ गया? सीधा सरकार बन गया। देखो सीधा सरकार बना, कहाँ हाई लगाया जाके 158 का, कहां से चला? 29 से चला और 158 का हाई लगाया। अब आप गणित लगाओ कितना एक्स हुआ है? 3 एकम 3 दूनी 6 या 18, मतलब कुल मिला के 3 त्रिका 9, 3 गुना वो हो गया। और छोड़ो यार गणित में कमजोरी है, कुल मिला के समझो 5-6 गुना हो गया, 5 गुना कम से कम। तो मैं 5 गुना तो नहीं कह रहा क्योंकि आप ले नहीं पाओगे, क्योंकि आप जल्दी मतलब वो हो जाते हो, पैनिक हो जाते हो प्रॉफिट वाली ट्रेड में। तो आप कम से कम 2x तो करना, मतलब पैसा डबल तो करना, फिर निकलना आप। तो यहाँ पे ये 2 कैंडल स्टिक बन जाती हैं। कंडीशन नंबर 3, कैंडल चली आई बेस के पास और यहाँ पे आके मॉर्निंग स्टार हैमर बना दी। कंफर्म है कि वापस भाग जाएगा, कंफर्म है कि वापस भाग जाएगा, समझ रहे हैं? तो आप एंट्री लेना सीख गए, बहुत बढ़िया सीख गए। आइए अब जरा स्टॉप लॉस सीखते हैं। बात करी जाए पहले जरा, पहला क्वेश्चन ये है कि साहब इस स्ट्रेटजी में कितनी बार स्टॉप लॉस जाता है, पहले उसको समझते हैं। तो मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया है वो मैंने एक 100 ट्रेड पे किया था, है ना, रिसर्च 100 ट्रेड पे। 100 ट्रेड में मैंने देखा कि मेरा जो एसएल गया है वो 7 से 8 बार गया है बस। बाकी आप देखेंगे तो 93+% इसमें प्रॉफिट बने हैं। प्रॉफिट, इतनी अच्छी एक्यूरेसी अगर मिल जाए किसी ट्रेड में, किसी भी स्ट्रेटजी में, तो बहुत जबरदस्त है। और एसएल भी बताऊं क्या, जैसे आपका क्या है ना, आपके एसएल कैसे होते हैं? कई लोगों के तो एसएल ऐसे होते हैं कि 100 पे एंट्री लिया और 5 पैसे पे बेचा, ये इसको एसएल कहते हैं कुछ लोग, मतलब पैसा खत्म, ठीक।
कुछ लोगों का होता है 100 पे बाई किया और वो नीचे चली जा रही थी धड़धड़ाती, अरे 80 पे आ गई, अरे रुक जाता हूँ अभी आ जाएगी ऊपर, लॉस बहुत हो रहा है रुक जाता हूँ, फिर चली आई 60 पे आ गई, अरे अरे अब तो ज्यादा लॉस हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर आए तो मैं निकल जाऊं, फिर चली आई 50 पे, मतलब ऐसे लगाते नहीं कुछ लोग। तो ये दिस इज द प्योर रिस्क। और यहाँ पे पता है एसएल कैसा होता है, जैसे 48 पे मेरा एंट्री बना, मैं कह रहा 48 पे नहीं बना मेरा एंट्री, मेरा 55 पे बना एंट्री, 40 और 50 के बीच का जो बेस था उसको रेस्पेक्ट मिल गया, 5 पॉइंट और ऊपर निकल गया, मेरे हाथ कांप रहे थे तब तक मैं एंट्री ले नहीं पाया, तो 5 पॉइंट और नहीं ऊपर निकल गया, तो मेरा एंट्री इसमें बना 55 रुपए के आसपास। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, अभी जब आप इस पे काम करेंगे ना रेगुलर, तो फिर आप राइट टाइम एकदम एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट डॉट टू डॉट एंट्री मारना सीख जाएंगे। जाएंगे इसकी आगे की लाइन छोड़ो यार, बोल नहीं पाऊंगा, वहीं पे एंट्री मारोगे आप, बराबर। मजा आ रहा है कि नहीं भाई साहब? अभी किसी मूवी में जाते ना 500 रुपए खर्च करके, इतना मजा नहीं आता, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, इतना यहाँ आ रहा है। अगर मजा आ रहा है ना तो जो कल वीडियो डाला था ना मैंने बैंकेक्स वाला, उस पर जाके कमेंट कर देना, क्योंकि मुझे कहाँ पता चलेगा, टीम है नहीं ऑफिस में, सब बंद है, व्हाट्सएप सब, तो आप वहां पे जाके कमेंट कर देना कि कैसा मजा आया बैंकेक्स वाले में, आनंद आ जाएगा मुझे भी पढ़ के कि हाँ मजा आया। तो 55 पे मेरी एंट्री बन गई, बराबर। अब मेरा बेस कहाँ निकला था जी? बेस निकला था 40 से और 50 के बीच में, तो मैंने एंट्री कहाँ बनाई? 55 पे बनाई। तो मैं क्या करूंगा, 40 रुपए का एसएल डाल दूंगा, 15 पॉइंट का ओनली, बस, इससे ज्यादा का एसएल निकलेगा ही नहीं आपका। और ये एसएल जाने के बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस है। डन है? पहला तो एसएल ये हो गया कि जैसे ही मैंने बाई किया साहब नीचे चली आई, तो 15 पॉइंट का एसएल रखिए उड़ते उड़ते। डन है? आइए अब जरा एंट्री मान लो, दूसरी कंडीशन की साहब 40 से 50 के बीच में मेरा बेस था और इसने कैंडल क्लोज कर दी जी 45 पे, 45 पे कैंडल क्लोज कर दी 5 मिनट की मेरे बेस पे, और मैंने एंट्री बना दी 45 पे, तो आपका एसएल क्या निकलेगा? ओनली 5 पॉइंट का, 5 पॉइंट्स का, ओनली 5 पॉइंट्स का। 40 का रख लो राउंड फिगर में, या थोड़ा 2 पॉइंट और नीचे रख लो कि यार बिग बना के तोड़े ना, तो 40 या 38 के आसपास का रख लो। कहने का मतलब ये है कि सही जगह एंट्री लेके आप अपने आप को सेव करोगे साहब, आपका लॉस भी होगा तो बहुत माइनर होगा, बहुत माइनर, जिसको आप बर्दाश्त, होता नहीं कि सदमा ऐसा होना चाहिए जिसको बर्दाश्त कर ले, पर हम लोग क्या करते हैं ऑप्शन बायर, हम ऐसा सदमा ले लेते हैं जिसको फिर जिंदगी में बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, कैपिटल खत्म, टाटा बाय बाय है। तो हमें वो नहीं करना है, हमें सही जगह एंट्री लेके छोटा एसएल रखना है। अगर एंट्री सही जगह लोगे तो एसएल डेफिनेटली स्मॉल ही निकलेगा, स्मॉल, ये पक्की बात है, ये मेरा गारंटी है, एंट्री सही जगह। बस अब यही है कि बेस पे आने तक का वेट कर पाओगे, कर पाओगे वेट की नहीं? मान लो ये प्रीमियम का बेस यहाँ निकल रहा है 48 पे और ये ट्रेड कर रहा है 70 पे, तो ये यहाँ आएगा जरूर, ये पक्की बात है, जरूर आएगा इसके पैर छूने यहाँ पे बेस के, ये गारंटी है। तो आप क्या वेट कर पाओगे कि आएगा जब मेरे बेस पे तभी खरीदूंगा, चाहे आधे घंटे बाद आए? अरे तब तक ज्यादा है तो कोई पिक्चर विक्चर देख लो, हालांकि रनिंग मार्केट होता है तो कोई मूवी देख नहीं पाता उस टाइम पे, आदमी की आंखें कहीं और लगती नहीं है, केवल इसी पर रहती है। आइए, तो ये आपने समझ लिया एसएल, क्लियर है। अब आते हैं जरा टारगेट पे। टारगेट का देखो सिनेरियो ये है, टारगेट का सिनेरियो बहुत सिंपल है, कम से कम 2x। लेट सपोज मैंने यहाँ पे 50 रुपए पे इसमें एंट्री बना ली, ठीक है, ये प्रीमियम निकलने लगा ऊपर, 70 आ गया, 65 आ गया, 70 आ गया, 60, 65, 70 यहाँ पे आ गया ये प्रीमियम। तो मैं क्या करूंगा, अभी मेरा डबल तो हुआ नहीं, डबल तो मेरा तब होगा जब ये 100 पे जाएगा, क्योंकि मैंने 50 पे एंट्री बनाई है। तो जब ये प्रीमियम मेरे प्राइस से 25 पॉइंट, 15 पॉइंट या 18 पॉइंट या 20 पॉइंट ऊपर जब आता है, तो मैं क्या करूंगा, अपना एसएल जो है वो ट्रेल करके अपनी कॉस्ट पे डाल दूंगा और कम से कम इसको 100 रुपए तक जाने का इसका वेट करूंगा। जब ये 100 पे जाएगा तो मैं प्रॉफिट अपना ले लूंगा। ये टारगेट का सिनेरियो है, एंड आपकी रिस्क को मैनेज करने का, कि मेरा प्रीमियम ऊपर निकल गया है जी, बेस से 15-20 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है, अब मैं डबल के लिए रुकना चाहता हूं, तो मैं पहले सबसे पहले अपने रिस्क को खत्म कर दूं कि मैंने इसमें एसएल लगाया था 40 पे, इसको ट्रेल करके सीधा 50 पे ले आया, मैं ट्रेल कर दिया, 2 मिनट का काम है। अच्छा, एक अच्छी बात और है इस स्ट्रेटजी की, वो भी बताता हूँ। ये जब भी प्रीमियम आपका ऐसा आएगा नीचे ना, तो आपको 5-10 मिनट का खूब मौका देगा। ऐसा नहीं है नीचे आया और ये ले भैया सडन भाग गया, मौका ही नहीं दिया बाई करने का ना, आराम से जाएगा, गाना गाते गाते जाएगा, कहेगा आओ राजा बाई कर लो, मैं जाने वाला हूं। देखो यहाँ पे जब भी देखोगे आप, ऊपर से जो कैंडल आएगी भरभराती हुई आएगी बड़ी सी, और फिर 2 कैंडल छोटी छोटी आपके बेस पे बंद हो जाएंगी, और तीसरी जो कैंडल होगी वो ऐसे फ्लाई कर जाएगी ऊपर की तरफ। तो ये जो 2 कैंडल है ना, ये आपको खूब मौका देंगी कि इस ट्रेन का जो वो है, इस स्टेशन पे स्टॉपेज वो 10 मिनट का है, आराम से बैठ लो, फ्रेश हो आओ, बाहर की चाय पी लो, आराम से आके बैठो, ऐसा मौका देगा ये। इतनी अच्छी स्ट्रेटजी भाई साहब कि हड़बड़ी नहीं, आराम से बाई करो, कोई तकलीफ की बात नहीं है। अगर किसी ट्रेडर को उसके एनालिसिस में 5-10 मिनट मिल जाए एंट्री लेने के लिए, इससे बढ़िया क्या हो सकता है, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। ये स्ट्रेटजी देगी आपको, समझ रहे हैं आप? तो हो गया तीनों, एसएल, एंट्री और टारगेट। अब एक चीज फाइनल और बताना चाहूंगा,
जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, और आपने बेस आइडेंटिफाई कर रखा है, कोई कैंडल इस तरीके की आती है बड़ी सी, जो कि आपके धागे को तोड़ देती है और क्लोज हो जाती है नीचे, तो आपकी एंट्री नहीं बनी इसमें, ये ध्यान रखिएगा, आपकी एंट्री नहीं है फिर इसमें, क्योंकि आपके बेस को इज्जत नहीं दी। डन है? क्लियर है? इसमें ये ना कहना कि साहब वो आई थी और क्लोज हो गई नीचे, मैंने पहले एंट्री बना ली। ना ना ना, पहले मत बनाइए, इसको पहले जो आया है बड़ा सा, इसको पहले क्लोज हो जाने दो। ये क्लोज होगा अगर आपके बेस पे, तो रेस्पेक्ट मिल गई। वैसे एक बात बताऊं मैं, 100 में से मान के चलिए, 100 में से जो आप बेस निकालेंगे उसमें मान के चलिए 90 बेस आपके काम करेंगे, 90 बेस। डन है? क्योंकि बाजार साइडवेज है, प्रीमियम रिलीज करने आया है सेलर, यहाँ पे रिलीज करके फिर निकल जाएगा। एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन और समझ लीजिए, आज की ये जो रिवीजन क्लास है, एकदम भाई साहब धागा खोल क्लास है, सब कुछ खुल गया है इसमें, कुछ अब बचा ही नहीं है इसमें, इस स्ट्रेटजी में। चार्ट पे ऐसा चार्ट जब आप लगा के बैठोगे तो आपका पड़ोसी कहेगा यार ये बड़ा स्मार्ट ट्रेडर है, कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता है और पैसे डबल कर रहा है। 4 आदमी को दिखाओ अपना चार्ट, आप देखो मैं कुछ नहीं लगाता इसमें, देखो ऐसे पैसे बना रहा हूं मैं, भाई साहब मैं वो हूं जो सी हूं, मैं पहले बता रहा हूं, ये यहां से चला जाएगा वापस। और देखो कुछ लगाया नहीं इसमें इंडिकेटर, ऐसे आप बोलोगे सीना चौड़ा करके, मजा आ जाएगा आपको। डन है? तो जब भी, अब एक कंडीशन और समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई कैंडल आई और ये साहब धागे के नीचे क्लोज हो गई यहाँ पे ऐसे, अगली कैंडल फिर बनी, और वो कैसी बनी साहब? वो ऐसी बनी कि ये वाली तो ऐसे क्लोज हो गई नीचे ऐसे, और दूसरा वाला कैंडल ऐसे यहां से चल पड़ा ऊपर ऐसे, और उसने यहां पे आके हैमर क्लोज कर दिया आपके बेस के करीब। तो आप थोड़ा और रुकना 5 मिनट, अगला कैंडल हैमर के ऊपर ही निकले तो समझ जाना कि नशे में था, बेस को तोड़ दिया था, लेकिन जब इसका नशा उतरा तो ये वापस फिर आ गया, बेस को रेस्पेक्ट दे गया, इसके ऊपर जाएगा, मैं एंट्री बना दूंगा अपना। वैसे ये वाला जो कांड है ना, ये कभी कभार होता है, यूजुअली नहीं होता, तो ये भी जानना जरूरी है। लेकिन क्लियर है? तो यहीं पे आज हम समाप्त करते हैं आपकी ये बेस स्ट्रेटजी क्लास। आई होप आपके जितने भी डाउट रहे होंगे बेस को लेके सब क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो अभी हम जिंदा हैं, अगले संडे आपके लिए आपके डाउट्स ले लूंगा मैं। आप एक काम करना, आप हमारी जो है टीम को व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, हमारा ये डाउट, हमारा बेस स्ट्रेटजी को लेकर भेजना, क्योंकि एक ही चीज को एक एक चीज की क्लास करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगी। बाकी आप अगर चाहें इसको सामने से प्रैक्टिकली सीखना तो आइए हवेली पे। हवेली कहाँ है? लखनऊ है। 5 दिन का कपड़ा वपड़ा पैक करके आ जाइए, यहीं पे आराम से सिखा देंगे आपको सामने लाइव मार्केट में। आपका दिल दरिया हो जाएगा भाई साहब, आप कहोगे दुनिया की स्ट्रेटजी एक तरफ, बेस स्ट्रेटजी एक तरफ, मजा आ जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए। ये सेव हो जाएगा अगले घंटे